मुझ में स्थित हुआ विश्व वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है, इसलिए ना मेरा बंध है ना मोक्ष। आश्रय रहित होकर मेरी भ्रांति शांत हो गई है। राजा जनक को एकत्व का बोध हो गया। जहाँ संसार और परमात्मा भिन्न नहीं है, परमात्मा अथवा आत्मा ही है। संसार उसी का फैलाव है। जब बंधन होता है तभी मुक्ति की बात सोची जा सकती है। बंधन का अर्थ कोई दूसरा है जिसने बांध रखा है एवं हम मुक्त होने के लिए छटपटा रहे हैं। अज्ञान की स्थिति में मैंने संसार को आत्मा से भिन्न समझा था, इसलिए संसार से मुक्त होना चाहता था। किंतु अब मुझे ज्ञात हुआ कि यह आत्मा ही है, संसार है ही नहीं, इसलिए अब कोई बंधन नहीं है। यह संसार जैसे अज्ञान के कारण दिखाई देता था, वैसे ही यह बंध भी अज्ञान के कारण ही था। यह संसार मिथ्या था तो बंधन भी मिथ्या थी। अब मैं आश्रय रहित हूँ, मेरा कोई आश्रय नहीं है। अतः इस अज्ञान रूपी बंध और मोक्ष की भ्रांति दूर हो गई है। अज्ञान अवस्था में मुझ में विश्व स्थित था, किंतु अब यह सारा भ्रम मिट गया। अब मैं आत्मवान हूँ एवं विश्व मुझ में स्थित नहीं है। मैंने अज्ञानवश अपने को ध्येय, इंद्रियादि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्ण व आश्रम वाला कर्ता भोक्ता न जाने क्या क्या समझा। यही मेरा संसार था एवं यही बंध था। अब संसार मुझ में नहीं है, इसलिए कोई बंध नहीं है, तथा बंध नहीं तो मोक्ष भी नहीं है। जनक कहते हैं कि शरीर युक्त यह विश्व अर्थात यह सारा विश्व कुछ भी नहीं है। इसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा ही है। आत्मा निराकार है, उसी की साकार अभिव्यक्ति यह विश्व है। अतः यह आत्मा से भिन्न नहीं है, बल्कि आत्मा की है। ऐसा मुझे निश्चय हो चुका है। फिर इसकी किसमें कल्पना की जाए? कल्पना में दो की आवश्यकता होती है। जैसे रस्सी में सांप की कल्पना करना, तो इसमें रस्सी है और उसमें सांप की कल्पना की जाती है। किंतु जब यह विश्व आत्मा ही है, तो फिर इसकी किसमें कल्पना की जाए? इसी क्रम में जनक कहते हैं कि यह शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष एवं भय कल्पना मात्र है। अज्ञानी के लिए इनका प्रयोजन है एवं सत्य भी है। अज्ञानी अहंकारवश शरीर में ही जीता है, शरीर में ही मरता है। अहंकार के कारण वह करता भी है, भोगता भी है। वह अपने कर्मों का फल भी भोगता है। मन के उपस्थित रहने से उसे स्वर्ग नरक की अनुभूतियाँ भी होती है। वह बंधन में भी है, जिससे बार बार जन्म लेना पड़ता है। वह स्वर्ग नरक से भयभीत भी है, किंतु जिसने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया, उसके लिए यह सब कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं है। राजा जनक को एक नई दृष्टि मिल गई। संसार वही का वही था, किंतु उनके देखने का ढंग बदल गया। जो संसार पहले उन्हें प्रीतिकर और दुखद लगता था, वह अब न प्रीतिकर रहा न दुखद। सुख और दुख, प्रेम और घृणा, अपना पराया सब मानसिक अवस्थाएं मात्र है। आत्मा के लिए वह केवल है, उससे कोई लगाव नहीं, ना अच्छा ना बुरा। यह भेद ही समाप्त हो गया। उसकी उपस्थिति को केवल दृष्टा भाव से देख रहे हैं। पहले जनक शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष, भय एवं विश्व को कल्पना मात्र कहते हैं। अब उन्हें यह संपूर्ण जन समूह भी वन के समान दिखाई दे रहा है। उसमें भी कहीं द्वैत दिखाई नहीं देता कि ये मनुष्य भिन्न भिन्न है, इनमें आत्माएं भिन्न भिन्न हैं।
ये मित्र, शत्रु, प्रेमी हैं। इनके प्रति व्यक्तिगत मान्यताएं सारी समाप्त हो गई। इस जनसमूह में एकत्व का भाव दिखाई दिया, आत्मवत दिखाई दिया। संकीर्णता के समस्त दायरे टूट गए। जहाँ था ज्ञान का महत्व, अज्ञानी की जो भिन्न भिन्न मानने में दृष्टि थी, खंड खंड में देखने की दृष्टि थी, वह दृष्टि भी विलीन हो गई। बच गया एकमात्र अस्तित्व। यही परम ज्ञान राजा जनक को गुरु कृपा से उपलब्ध हुआ। मिथ्या का त्याग कर जनक सत्य को उपलब्ध हो गए।